सर अभी आपको एक सिंपल लाइन बताता हूँ प्रदीप जी। जिनके बातों में कोई दम नहीं होता वो बार बार बोलते हैं, और एक जिसके बात में दम होता है वो एक ही बार बोलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई। हमने संसद जो पूरे देश का डेमोक्रेसी का मंदिर है, वहां पर मोदी साहब ने कहा था कि नो थर्ड पार्टी कंट्री वॉज इन्वॉल्व। और हम ऐसे बचपने जैसे बार बार थोड़ी बोलेंगे। राहुल गांधी जैसे बचपनी पार्टी थोड़ी है कि बार बार वही बोल रहे हैं। और मैं तो पूछता हूँ राहुल गांधी जी जॉर्ज सोरोस की भाषा क्यों बोलते रहते? वो ट्रम्प क्या बोले नहीं बोले हो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है ना। लेकिन राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की क्यों भाषा करते हैं? वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। तो भाई आप वायनाड से क्यों जीते? आप वायनाड से क्या पाकिस्तान से जीत रहे हैं क्या? वायनाड पाकिस्तान में है क्या? ये डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो गई। अगर आरजेडी के कुछ सीट्स आ रहे हैं या समाजवादी पार्टी के कुछ सीट्स आ रहे, तो क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई? उत्तर प्रदेश में इनकी 2024 में ज्यादा सीट आई थी, तो हमने कहा था क्या कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई? देखिए, जनता के पास आप जाइए, जनता को अपना एजेंडा बताइए, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए, अपना विजन बताइए, अपना ग्रोथ बताइए। उसके बाद जनता आपको चुनेगी। और ट्रम्प साहब की आदत है ही वो पूरे दुनिया में उन्होंने अभी तक तो 50 बार यूक्रेन रशिया का वॉर रुकवा दिया। क्या हुआ? रुका है क्या रशिया और यूक्रेन का वॉर? उन्होंने 35 बार कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रोका। अरे भाई, तो आप कुछ भी बोलेंगे इसका मतलब हम मानेंगे ऐसा थोड़ी है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो आपने अगर आप ग्रीनलैंड मांग रहे हैं, आपको यूरोपियन यूनियन ने सुना दिया, आप क्या कर पाए? आपने बैकफुट ले लिया। आप ईरान पे अटैक करने वाले थे, फिर से आपने बैकफुट लिया। तो राहुल गांधी जी है, अगर वो ट्रम्प की भाषा बोलना चाहते तो बोलिए। लेकिन यही राहुल गांधी है, जब ट्रम्प जी हमारे देश के साथ खड़े थे तो ट्रम्प साहब को गाली दे रहे थे। तो जब राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े होते हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, और जो देश के फेवर में बोलते हैं, हम ट्रम्प साहब के साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे, बशर्ते वो हमारे देश के हित में करें। अगर वो देश के हित में नहीं करेंगे हमारे, तो हम उनके अपोज करेंगे। इसका ये मतलब नहीं ट्रम्प हमारे दुश्मन है, ट्रम्प अमेरिका से हमारी दोस्ती है, हमारे मतभेद है, लेकिन हम ट्रेड डील पे तो हमारे देश का विकास पहले देखेंगे ना। तो अगर हम हमारा कोई स्टैंड ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हमारे ट्रम्प से कोई रिश्ते खराब हो। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। हर देश अपने फायदे की बात करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बार बार दिखाया। वो अगर मैं तो आपको याद दिला दूं, मुंबई का जो आतंकवादी हमला था, वो तो चिदम्बरम साहब ने ऑन रिकॉर्ड कोट किया है कि कॉन्डेलिजा राइस आई और उन्होंने बताया आप पाकिस्तान पे अटैक मत कीजिए, इसलिए हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। या तो मोदी जी ने वहां पीओके में भी घुसे और वहां पाकिस्तान के एयर बेसिस को भी फोड़ा है। तो ये नया भारत है, ये घर मारेगा भी और घर में घुस के मारेगा। तुम जहां से आतंकवादी गतिविधियां करोगे वहीं पर आके मारेगा। और चाहे देश में कोई भी अपोजिशन पार्टी कुछ भी बोले, देश के खिलाफ हम कोई भी बात होने नहीं देंगे। ये जो टूल किट और जो एजेंडा ड्रिवन लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा।